प्रणाम। योग के जिज्ञासु, स्वास्थ्य प्रेमी और हमारी आम जनता कैसे आज की समस्याओं का निवारण करे स्वास्थ्य के विषय में। तो आज की समस्या है उच्च रक्तचाप की समस्या या निम्न रक्तचाप की समस्या भी ले लीजिए। दोनों रक्तचाप को समझाने का प्रयास कर रहे हैं और योग से इसके समाधान बताएं। समाधान की शुरुआत सामान्य रूप से करते हैं, फिर गहराई तक इसको ले जाएंगे। पहले देखिए, हमने रीढ़ की हड्डी को सीधा रखा। आप किसी भी प्रकृति में देखते हैं तो पेड़ सीधा होता है। पेड़ हमें क्या देता है? इस एंगल के प्रभाव से छाया देता है, फल देता है, वृक्षों को शरण स्थान देता है। हम उसके साथ कैसे तालमेल करते हैं? हम उसको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, वो हमें ऑक्सीजन देता है। हम एक दूसरे के पूरक हैं। तो यहाँ योग की एक व्यवहारिक भाषा समझ में आती। योग जोड़ता है, तोड़ता नहीं। मरने के बाद भी वो क्या करता है कि फर्नीचर के रूप में हमारे घरों में आके शोभा बढ़ाता है। तो हम तो एक पेड़ के साथ तालमेल बैठा दिए। अब इसी के साथ हम गहराई से, तो एंगल को हमने सीधा रखा, तो वहाँ पर क्या होगा? हमारी सांसों की गति, जो ऐसे बैठने से सांसों की गति में परिवर्तन आएगा। मान लीजिए 1 मिनट में समान रूप से 15 बार आदमी सांस लेता है, तो उसके सांसों में स्वतः 2 या 3 यूनिट, मतलब जो इकाई है, श्वास की गति कम हो। यानी आप देखेंगे, आप यहाँ शांत होना स्वतः शुरू हो जाएगा। आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है, केवल बैठने मात्र से। अब इसी बात में योग देखिए विशेषतर से गहराई करता है। अब हम पैर को देखिए, ये पद्मासन में हम ऐसे ले जा रहे हैं, फिर दूसरे पद्मासन में ऐसे ले जा रहे हैं। तो ये पद्मासन में जब हम बैठ गए तो क्या हो गया कि अब देखिए हमारा रक्तचाप जो है पैरों में उतनी ही जा रहा है जितनी आवश्यकता है। अब हम पेट हृदय की तरफ बात करेंगे तो यहाँ दूसरा फायदा होगा। तो आप देखिए कि आप कोई भी आसन में बैठे, सुखासन, पद्मासन, तो उसमें फायदा करेगा। और इस समय अगर आप घड़ी की विशेषता करें तो हम ब्रह्म मुहूर्त में बैठे हुए हैं, तो उस समय हार्ट का फंक्शन सुबह 3 से 5 बजे के बीच में उसका बहुत अच्छा करता है। तो प्राणायाम के लिए ये सबसे उचित समय भी हमने आपको साथ शेयर किया है। तो ये 3 आपके टिप्स दिए। अब आगे की तरफ बढ़े कि हृदय और श्वास की गति को जानते हैं। तो आजकल की जीवन शैली में देखिए, डब्बाबंद भोजन आपके अंदर आ गए हैं। और आप देखिए सॉस देखिए, पिज्ज़ा देखिए, बर्गर देखिए, इतने फास्ट फूड आए हुए हैं। डब्बाबंद फास्ट फूड आके हमारी जीवन शैली को प्रभावित कर दिया है। तो इसके प्रभाव का क्या हुआ? हमारा देखिए ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, 2 विज्ञान की भाषा से समझते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल का जो है, जानवर के उत्पाद से ग्रहण करने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, लीवर स्वतः भी बनाता है। इसी तरह ट्राइग्लिसराइड की बात करते हैं तो ये जो है तेल जो होता है उसके खाने से बढ़ता है। और तेल में विशेषकर आप देखेंगे रिफाइंड तेल, और उसी तेल का जो बार बार छानने के बाद उपयोग किया जाता है, एक बार के बार बार उपयोग किया जाता है, उससे आपके ट्राइग्लिसराइड बढ़ेंगे। चाहे कोई भी अच्छा तेल हो, क्योंकि एक बार छानने के बाद आप उसको फेंक नहीं देते। सामान्यतः जो मनुष्य का स्वभाव है उसको फेंक नहीं देंगे, उसको दोबारा यूज करेंगे, तो आपके हार्ट में ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा। दोनों हृदय की क्षमता को प्रभावित करता है। थोड़ी हृदय को समझने का प्रयास करेंगे तो और अच्छे से जाएंगे। पहला हम ये बात बताना चाहते हैं, उच्च रक्तचाप या निम्न रक्तचाप। तो योग में ये मुद्राओं के अंदर एक मुद्रा आती है, व्यान मुद्रा। ये अंगूठा यानी अग्नि, ये तर्जनी यानी वायु, ये मध्यमा, ये आकाश, तीनों को मिला के उंगलियां ऐसे सीधी रख देते हैं, ठीक है।
और ऐसे रख के अगर 15 मिनट का 3 बार किया जाए उपयोग, तो चाहे उच्च रक्तचाप हो चाहे निम्न रक्तचाप हो, दोनों नियंत्रित हो जाएगा। अब इसको गहराई से समझना हो तो एक अलग विज्ञान होगा, मुद्रा विज्ञान को कभी समझा सकते हैं। ऐसे समझिए कि आकाश खाली करता है, वायु सबको मिला के चलता है, अग्नि ऊर्जा प्रदान करती है। इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब एक बात समझ में आती है, कैसे श्वास और हृदय को नियंत्रित करें। अगर आप देखिए, आवेश होता है, आवेश में क्या होता है, आदमी की बोली बहुत तेज होने लगती है, बार बार इतने शब्दों का 1 मिनट के अंदर प्रयोग कर जाता है कि आप आश्चर्य करेंगे। उसकी गति बढ़ जाती है, सांसों की गति बढ़ जाती है, तो क्या होगा, उसे उसके उच्च रक्तचाप बढ़ जाएंगे। रनिंग से भी बढ़ते हैं, आप बहुत तेज एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बढ़ गए। योग जोड़ने का काम करता है, ये बात हमने आपको बताया। पेट से याद रखिए, पेट क्या करता है, और मनुष्य और पेट के बीच का संबंध, हम उसे कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, बदले में वो क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। सामान लोगों को छाया देता है, फल देता है, हमारे आहार देता है फल के रूप में, पंछियों को जो है रहने का स्थान देता है। उसके बाद मरने के बाद वो हमारे घर की शोभा भी बढ़ाता है, पर उसके मूल तत्व में जो गहराई से जाएंगे, उसका एंगल वो 90 डिग्री पे जो खड़ा है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पेट के लिए और हमारे लिए। हमने बैठने में वो मुद्रा स्थापित की, आपको ये भी बता दिया, मुद्रा भी बता दी। अब सांस और हृदय के संबंध को बता रहे हैं, तो आज दोनों को इस तरह से व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे, निम्न रक्तचाप भी नियंत्रित में आ जाए, उच्च रक्तचाप भी नियंत्रित में आ जाए। और अगले वीडियो में कैसे उच्च रक्तचाप हमेशा के लिए शांत हो, उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले इस वीडियो को आप लोग जन जन तक फैलाएंगे तो उसकी चर्चा आएगी। अब मूल बात पे आते हैं, इसको आगे की ओर बढ़ते हैं। तो सांस की गति देखिए, आप एक बार में मनुष्य जो होता है सोते हुए ज़्यादा सांस लेता है। जब भी कोई मनुष्य जो होगा वो सांस की आप देखेंगे तो उसकी गति बढ़ जाएगी और उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, ऐसे करके बढ़ता है। तो समान मनुष्य समान अवस्था जैसे बैठ गए तो आपने सांस की गति को वहाँ से ही स्लो कर दिया, तो आपका रक्तचाप ऐसे ही नियंत्रित होगा। बोली इंद्रियों का प्रयोग कम करेंगे तो प्राणायाम की आएगी। तो योग में यम नियम आसन प्राणायाम, तो यहाँ पद्मासन सिद्ध किया हुआ है। चूँकि पद्मासन में काफ़ी घंटों घंटों बैठने का अभ्यास है, तो बता रहा हूँ कि ये रक्तचाप को कैसे नियंत्रित करता है। तो अभी पैर में मैंने श्वास रक्त की गति को लगभग उतनी आवश्यकता अनुसार ही कर दिया है। अब पेट हमारे और हृदय खुले हुए हैं, तो दोनों के जो फंक्शंस होंगे बहुत अच्छे होंगे। सांस में भी आप जापान की पद्धति को देखिए, जापान लोग बोलते हैं 2 अंगुल नीचे नाभि के नीचे तक टानने। जो आदमी शांत होगा उसका सांस जो है पेट के आगे पीछे चलेगा, ठीक है। उस बात का भी ध्यान रखना होता है। मैंने बहुत सारे पिछले वीडियो में बताई, अब आ रहे हैं मूल बात पे जो आपके लिए सबसे ज़्यादा। 15 बार सांस ले रहे, तो अगर मान लीजिए 5 सेकेंड सांस लिए, 5 सेकेंड छोड़ दिया, फिर 5 सेकेंड सांस लिया, 5 सेकेंड छोड़ दिया, तो आपको कितने लगे, 20 सेकेंड लगे। 20 सेकेंड में 1 राउंड हुआ, तो 20 सेकेंड में आप 1 राउंड किए, तो 1 मिनट के अंदर आप 3 राउंड करेंगे तो आपका 1 मिनट हो जाएगा, ये ध्यान रखिए। तो हमने सांसों की गति को थोड़ी सी नियंत्रित की, तो ये अगर नियंत्रण आवाज़ के बिना हो जाए तो आप सोचिए उच्च रक्तचाप कम हो जाएंगे। क्योंकि अभी घड़ी के टिक टिक की आवाज़ मेरे कानों तक आ रही है, उसके साथ मैं संतुलित स्थापित करके आपको
दिखाऊंगा, नहीं तो मोबाइल्स ऐप्स भी आपको बता दूंगा कि आप इसको कैसे करें। आंखें बंद रहेंगी, 5 सेकेंड होगा। चूंकि मानसिक रूप से भी इतना अभ्यास है हमारा कि हम उसको कर सकते हैं। तो मानसिक रूप से 5 काउंट करेंगे, धीमे धीमे करेंगे। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम। छोड़ेंगे भी तो 6 ओम, 7 ओम, 8 ओम, 9 ओम, 10 ओम। अगर आप 5 सेकेंड को करते हैं, हम आम जनता के लिए बता रहे हैं। अगर हमें करना होता तो 5 सेकेंड सांस लेते, 10 सेकेंड छोड़ देते, या 8 सेकेंड सांस लेते, 16 सेकेंड। ये तो विशेषता की बात है, लेकिन आप कैसे करेंगे वो बात करें। 5 सेकेंड सांस लीजिए, 5 सेकेंड छोड़िए, फिर दूसरी तरफ से 5 सेकेंड सांस लीजिए, फिर 5 सेकेंड छोड़िए। तो ऐसा अगर आप एक बार में 3 मिनट कर लेते हैं, तो अगर 4-5 मिनट करेंगे तो आपका रक्तचाप अपने आप समान हो जाए। ये शुरुआती अभ्यास याद रखिए। बहुत लोग बोलते हैं कि ऐसे करने से सर 10 मिनट 15 मिनट में दर्द होता है। अरे उसको भी समाधान के तौर पर लेंगे। देखिए, हमने ऐसे मुट्ठी बांध ली। देखिए मुट्ठी बांधा, अंगूठी को ठुड्डियों के नीचे रख दिया, दाएं तरफ दाएं हाथ का मुट्ठी रख दिया, बाएं तरफ बाएं हाथ का मुट्ठी रख दिया। अब देखते हैं सांस का। हम बाएं से शुरू कर रहे हैं। हमने क्या किया, सांसों की गति को सांसों की गति को इतना नियंत्रित कर दिया कि ये हमारी जो सांसें हैं वो समान रूप से धीमी हो जाए। तो ये उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करेगा, उसको कंट्रोल करेगा। अब आती है निम्न रक्तचाप की। तो निम्न रक्तचाप में भी हम इसी तरह से सहारा लेंगे। मान लीजिए हमने आपको वायु मुद्रा के में, इसमें वायु के सत्व सबको मिला के चलते हैं। योग भाषा में वायु को वो काम होता है। अब क्या कर दें, भस्त्रिका में अब श्वासों की जो जिसका लो ब्लड प्रेशर, उसकी गति को तेज कर दें। अब इसकी गति को 72 करते हैं मान लो 1 मिनट के अंदर, तो आपका जो है बीपी हमेशा के लिए ना उच्च होगा ना निम्न होगा। ठीक है। आप इसी गति को 104 कर दे, 108 कर देते हैं, 200 कर देते हैं, तो आपका निम्न रक्तचाप कम हो जाएगा और हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ी तेज गति में आपको दोनों तरफ से दिखाए। आंखें मैंने बंद कर ली। कभी भी प्राणायाम किया जाता है तो आंखें बंद करके ही करनी चाहिए। तो देखिए, इसको भी दिखाने का प्रयास करते हैं।
यहाँ पर क्या किया, मैंने तेज़ी से सांस लिया, छोड़ा और 108 से ज़्यादा की संख्या 108, 108, 108 कर दिया। तो इससे क्या हुआ, हमारा नीचे का रक्तचाप जो है नियंत्रित होगा, खत्म हो जाएगा। तो ये आपने सीखा उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप को कैसे नियंत्रित किया जाए। सरल भाषा में, आपके हाथों में दर्द नहीं हो तो मैंने आपकी एक सरल सी काम कर दिया आपके लिए। दूसरा, एंगल्स का आपको प्रभाव दिखाया कि पद्मासन में हम कैसे बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि पद्मासन में कैसे हमारा पैर कैसे है, देखिए कैसे उसको देख सकते हैं। तो पद्मासन भी हमने दिखा दिया। इस एंगल्स में बैठने का काफ़ी देर तक बैठ सकते हैं, तो ये भी एक अभ्यास की बात है। तो आसन अगर आपका सिद्ध होगा तो अपने आप होगा, बैठ के करेंगे तो ज़्यादा होगा, आंखें बंद करके करेंगे तो प्राणायाम ज़्यादा फायदा होगा। प्राणायाम की शुरुआत अब कैसे की, सारी बातों को आपको मैंने विस्तार से समझाया। तो ये वीडियो को जन जन तक फैलाइए ताकि लोग उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप से मुक्ति की ओर प्रथम कदम तो बढ़ाएं। और ये विद्या जो हमने आपके साथ शेयर किया, अनुभव को आप जोड़ेंगे तो कम से कम पब्लिक सेवा में आप जो बोलते हैं, मतलब अपने योग से सेवा करते हुए 35-40 साल के अनुभव काफ़ी बड़े होते हैं। उस अनुभव के आधार पर मैंने आपको ये विद्या आपके सामने बांटी, लोगों को साथ जो हमें आमना सामना करना पड़ता है उसको बताया। तो और गहराई से जाएंगे जब इसके अभ्यास आपको होगी, जो प्राणायाम लगातार करते हैं उसको गहराई से जाने के लिए अगले वीडियो में प्रयास करेंगे कि उसको पूर्ण रूपेण कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे उसको नियंत्रित किया जाए, उसके ऊपर भी चर्चा की जाएगी। और उम्मीद करते हैं कि अगर ये वीडियो को आप जन जन तक फैलाएंगे, आपका भी सहयोग चाहिए, सरस्वती की ज्ञान को प्रचार चाहिए। अगर सेवा भाव से मैंने ब्रह्म मुहूर्त में ये वीडियो बनाई है तो आपको भी फैलाना कर्तव्य होता है। तो इस वीडियो को शेयर करते और उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप दोनों को हमेशा के लिए नियंत्रित करने का प्रयास करें। जो टिप्स हमने शेयर किया उस टिप्स को आप जन जन तक फैलाइए। तो इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद। हरिओम। ओम शांति। अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृतोमा अमृतम। हरिओम।